हम यहाँ पे सीखेंगे कि सूडो वाला कमांड कैसे चला सकते हैं। यहाँ पे सूडो कॉन्स्टेंट फाइल क्या होता है। अभी तो क्या था मेरे पास, इस वाले यूजर के पास क्या है, सूडो वाला परमिशन नहीं है ना। हाँ, यहाँ पे एक कमांड चलाओ, सूडो वाला कमांड चलाओ और यूजर मोड वाला कमांड चलाओ। यूजर मोड क्या करते हैं, यूजर को अंदर जो होता है मॉडिफिकेशन करने के लिए हम उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हाइफन एल लगाना कैप में, यूजर को लॉक करने के लिए, हम इस यूजर को लॉक करना चाहता हूँ। मेरे पास एक यूजर है नॉट टू वाले, यहाँ पे पासवर्ड मांगते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड दिया वहां पे एक मैसेज प्रिंट किया, क्या कह रहा है, स्टूडेंट फाइल में क्या है, इसके पास परमिशन नहीं है, इसीलिए क्या मिलेगा, इसको एक्सेस नहीं मिलेगा काम करने का। अभी कौन बंदा लगा सकता है इसके लिए परमिशन, सिर्फ रूट ही लगा सकता है, राइट। रूट के पास क्या है, एक्सेस है। पर आप चाहते हो किसी दूसरे पर्सन को आप देना चाहते हो परमिशन कि भाई ये बंदा भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है, तो क्या करेगा वो बंदा, काम कर पाएगा। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि आप एक क्या बोलते हैं, आप काम कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो अपने अपसेंट में किसी दूसरे बंदे का साइन करो काम करने के लिए, उसके पास परमिशन होगा तभी तो काम कर पाएगा। आप उसको परमिशन कैसे मतलब असाइन कैसे करोगे, बेसिकली सूडो कमांड चलाने का परमिशन। तो हम क्या करेंगे, इसे कॉन्स्टेंट फाइल में चेंजेस करेंगे, उसके बाद उस बंदे के पास पर क्या होगा, परमिशन होगा। जब चाहे वो क्या कर सकता है, सूडो वाला कमांड चला सकता है। उसके लिए हर बार क्या मांगेगा, पासवर्ड वगैरह ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं मांगे। वो तभी कर सकते हो आप जब आप सामने वाला भरोसा कर सकते हो, नहीं तो पूरा सिस्टम को क्या कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर देगा वो, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेगा फिर वो, ठीक है। तो यहाँ से अपन बाहर निकलते हैं, यहाँ पे आ गया और बिम करना स्लैश सीटीसी करना, सूडोस वाला फाइल में जाके चेंजेस करना। किसमें जाना, इस वाले फाइल में, ये वाला कमांड लिखो, ये वाला हेडिंग लिखो, उसके बाद ये वाला कमांड लिखना साथ में। यहाँ पे इंटर किया, एक कॉन्स्टेंट फाइल ओपन होगा यहाँ पे, हो रहा है, हो गया इतना। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे आओगे, हो गया इतना कि नहीं, वो किसका, ये वाला फाइल में जाना, इधर देख। कमांड भी लिखते रहना साथ के साथ आप लोग, ताकि आपको जब आप नेक्स्ट टाइम किसी यूजर के लिए परमिशन असाइन करोगे, आपको पता होना चाहिए कौन सी फाइल में जाके मेरे को परमिशन देना है। कई बार हमें जरूरत पड़ता है कि दूसरे बंदे को परमिशन दे दे काम करने के लिए। हो गया, स्क्रॉल डाउन करोगे और स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दो इंटरफेस आता है, ये वाला अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर लिखा है यहाँ पे। इस फाइल के अंदर कहाँ पे चेंजेस करना है वो भी लिखो, ये लिखो यहाँ पे, इसके अंदर चेंजेस करना है यहाँ पे। इसके बाद ये नोट डाउन करो, पहले ये लिखो हेडिंग, ये डालो इस फाइल के अंदर जाके क्या करना है। खाली फाइल में तो गए थे ना, फाइल का अंदर जाके क्या काम करना है वो बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको। नोट सुनाता है, नोट सुनाता है, गुड, हो गया। अब ये लिख लिया हेडिंग। अब यहाँ पे कर्सर आया मेरा, यहाँ पे आया इस वाले लाइन में, एस्केप बटन प्रेस करना, वाई वाई करके पी कर देना। ये क्या करेगा, कॉपी पेस्ट कर, या तो वाई वाई करके पी करो, या फिर यहाँ पे पूरा चीजें लिखनी पड़ेगा। आई बटन प्रेस करोगे तो इंसर्ट मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना, इसको रिमूव करके उस यूजर का नाम मेंशन कर देना जिसको क्या करना चाहते हो आप, एक्सेस देना चाहते हो। अब यहाँ पे कोई भी कमांड रन कर सकता है। अब उसके बाद नीचे आओगे इस वाले लाइन में, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे आओगे, इस वाले लाइन में।
यहाँ पे आओगे इस वाले पे एस्केप बटन प्रेस करना, फिर से वाई वाई करके क्या करोगे, पी करोगे, क्या करेगा कॉपी पेस्ट कर दिया। आई बटन प्रेस करिए, इंसर्ट मोड जहाँ विल लिखा है इसको क्या करोगे रिमूव कर दोगे, उस यूजर का क्या करोगे नाम है यहाँ पे मेंशन कर देना। सेम चीज यहाँ पे भी करना है, एस्केप बटन वाई वाई करके पी करोगे, आई बटन प्रेस करोगे, इंसर्ट मोड ओपन हो जाएगा, इसको हटा देना और उस यूजर का नाम क्या करेगा मेंशन कर देना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ, यहाँ पे तीन चीजें चेंजेस किया, इस वाले फाइल के अंदर क्या लिखोगे यहाँ पे, ये वाला, ये सारे कमांड क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं अलाउ द पीपल ग्रुप, वेल ग्रुप में कोई भी कमांड चलाना है ग्रुप वगैरह के लिए तो क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे लाओ, इस वाले लाइन में आओ, उसके बाद यहाँ पे चेंजेस करो, यहाँ पे ये सेम एंट्री करोगे इस वाले यूजर के लिए, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर से यहाँ पे भी करना, क्या करना है, विद इन द वॉट अबाउट एनी पासवर्ड रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए मेरे को, मैं चाहता हूँ कि हर बार मेरे से पासवर्ड ना मांगे उस यूजर के लिए, डायरेक्टली सुडो वाला कमांड चलो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो तीन चीजें मैंने चेंजेस किया यहाँ पे, पहले ये लिखा आपने, उसके बाद जिस यूजर को मेंशन करोगे उसका क्या करोगे नाम में डालोगे, नाम आना, करो, ठीक है, इसके ऊपर प्रेस किया और यहाँ पे आ गया, वाई वाई करके पी कर दो, कॉपी पेस्ट कर देगा, कर दिया। आई बटन प्रेस करोगे, कहाँ गया, हाँ, टेंशन मोड ओपन हो गया, इसको रूट को रिमूव कर दो, दूसरे का नाम डालो जो आपके पास है, नोड वन है तो नोड वन का डालो, क्या कर दिन में, उसके अंदर ये तीन चीजें चेंजेस करना, तूने कमांड गलत डाला। आनंद सर। हाँ जी हाँ जी बताओ। हाँ सर, मैं आपने जो व्हील ग्रुप का ये बताया है, हाँ जी, ये व्हील ग्रुप सर, ये बाय डिफॉल्ट मतलब हर सिस्टम में होता है व्हील, या फिर हाँ हाँ सब में होता है, रेडिट में काम करोगे तो होगा, पर काली में करोगे तो यहाँ ये वाला तो आएगा, काली के अंदर ये वाला आता ही है, पहला वाला जी आएगा जी। काली के अंदर। तो सर आपने ये जो व्हील के नीचे नोड वन लिखा है, तो सर ये मतलब यूजर के मेरे लिए यूजर का परमिशन, नाम है, ये यूजर के लिए यूजर हुआ का है। नाम है कि मैं चाहता हूँ जब, हाँ जी यूजर का नाम है ये। और सर अगर ये इसको वेल ग्रुप में अगर मैं बताओ, हाँ जी, पहले आप ग्रुप को बताओ अगर फिर ऐड बताओ। करना हो तो परसेंटेज ये लगाना जरूरी है, ये ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। हाँ तो यहाँ पे परसेंटेज हटा देना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा, पीपल क्या करता है इन द ग्रुप, वेल ग्रुप में अगर मेरे को ऐड करना है तो मेरे को यहाँ पे उस बंदे को नाम मेंशन करनी पड़ेगा। वेल ग्रुप में अगर किसी के पास ऐड है ऑलरेडी तो उसके पास क्या होगा, अभी दिखाता मैं, अगर जैसे मैंने, इसमें तो नहीं होगा, पर जो प्राइमरी यूजर होगा ना, तो आपका जो 1000 वाला आईडी होगा उसके पास वेल ग्रुप में ऑलरेडी एंट्री होता है, जब जब फर्स्ट टाइम हम यूजर बनाते हैं ना तब। ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, समथिंग द वॉट अबाउट एनी पासवर्ड, जब भी मैं काम करूँ मेरे को क्या मांगे, पासवर्ड नहीं मांगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, नो पासवर्ड लिखा है, यहाँ पे नो पासवर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे तो वैसे भी रिटर्न कर सकते हो या फिर वाई वाई करके पी करोगे तो कॉपी पेस्ट कर देगा, हो गया। एस्केप बटन, फाइल को सेव करके एग्जिट करके बाहर आ। हाँ आनंद सर, एक चीज और मैंने थोड़ा देखा था इसमें, तो क्या नाम है, जी हम किसी बताओ। पर्टिकुलर कमांड के एक्सेस भी दे सकते हैं ना शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो इसी चैप्टर में है, उसकी आगे क्लास है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आप क्या चाहते हो कि जितना आप कमांड चलाना चाहते हो, यहाँ पे लिखा है ना कमांड एनीवेयर, यहाँ पे कमांड भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑल लिखा है, यहाँ पे जो कमांड चाहिए वो भी डाल सकते हो आप। ओके। हाँ आप चाहते हो कि वो बंदा जो है MKDR यूज करे, RMDR भी यूज करे, बस उतना ही डाल दो, उतना ही कमांड यूज कर पाएगा वो बंदा। सर एक फॉर्मेट बता सकते हो प्लीज, ओके मतलब फॉर इस एग्जाम्पल फॉर्मेट। कि मैंने क्या किया कि अब मैं चाहता हूँ कि एक यूजर है, ऑल कमांड की जगह मैं चाहता हूँ कि वो क्या क्या यूज कर सके, LS कमांड यूज करे और MKDR यूज करे। इतना ही कमांड यूज कर पाएगा, अगर मैंने उसको ज्यादा परमिशन दिया तो ज्यादा यूज करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा ये बंदा। रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम यूज करते हैं ऐसे।
आपका हुआ इतना? स्किप बटन प्रेस करो, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम, स्किप बटन, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम WQ। आई बटन प्रेस कर, इंसर्ट मोड में जाकर डिलीट कर। हुआ? यू अंजू नाम है ना? अंजू जी यहाँ से बाहर निकलो। बीम वाला कमांड पढ़ा था चैप्टर 5 में, यहाँ से बाहर निकलो, दोबारा बताता हूँ। कंट्रोल डी करो। तरीके से काम करो। स्किप बटन प्रेस करो, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम Q प्रेस करो, एंटर करो, एक्सप्रेशन मार्क के साइन लगा। हुआ नहीं? स्किप बटन, शिफ्ट के साथ, नहीं सिंपल Q प्रेस कर, पहले स्किप बटन प्रेस कर। पूरी बात सुनो ध्यान, घबराना नहीं, आराम से काम। स्किप बटन प्रेस करो, ओके, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम प्रेस कर, वेरी गुड। Q प्रेस कर, शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस कर, एंटर कर दे। आ गया? वापिस जा उसी फाइल में। अब वहां पे काम कर, तू किस पे काम कर रहा था? रूट से काम कर रहा था ना, तो रूट से करने देगा, नॉर्मल यूजर से नहीं करने देगा। अब देख दोबारा बताते, ये वाला कमांड चला है नॉर्मल के पास, सुडो वाला फाइल में कॉन्सेंट करने का राइट थोड़ी ना तुम्हारे पास। इस वाले फाइल में जा, होगी उसके पास है अब हाँ, अब उस यूजर पर स्विच करो और उस पर ये सारे कमांड चला के चेक कर लो, उस चलाने दे। हाँ, पहले यूजर पर स्विच करो, जिस यूजर को परमिशन दिया ना आपने, उस यूजर पर स्विच करो, सुडो वाला कमांड चलाओ, एक यूजर ऐड करके देखो करना दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अभी मैं दिखाता तुम्हें, आपने सेव नहीं किया था ना, इसीलिए। इस वाले लाइन में आओगे ना, इसके बटन प्रेस किया, वाई करके पे कर दिया, ओके, समझ में? सॉरी, एक बार वापस बाहर जाओ, बाहर निकलो, पहले इसके बटन प्रेस करो, वेरी गुड। शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम Q, शिफ्ट के साथ में 1, एंटर करो। अब वापस जाओ इस फाइल में, वेरी गुड। अब इस वाले लाइन में जाओ, ऐसे नहीं जाएगा, ये एरो की यूज कर, हाँ ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके बटन पे प्रेस कर, इसको डिलीट कर दे, आई बटन प्रेस कर, इसको डिलीट कर दे। वैसे नहीं जाएगा, वो वैसे जाएगा, हाँ। आई बटन प्रेस कर, अब डिलीट कर। यहाँ पे क्या था? ओके, इस वाले हाँ, इसको, इसके बटन प्रेस कर, अब वाई वाई करके पी कर। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। यहाँ पे गया, सेव क्यों नहीं हो रहा है? अब आप सेव नहीं कर रहे, इसीलिए सेव नहीं हो रहा है। मैं सेव कर रही हूँ कंट्रोल डी से। कंट्रोल डी किसने बोला? कंट्रोल डी से सेव होता ही नहीं। चैप्टर 5 का किया था, कंट्रोल जेड से हो जाता है। वो तो सस्पेंड कर देता है। हाँ, तो मैं तो कंट्रोल डी से कर रही हूँ। तभी तो नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बटन पहले प्रेस करो, यहाँ पे वाई वाई करके पी करना है। वो नैनो के मत सुनो, नैनो वाला अलग कॉन्सेप्ट होता है, दिन में अलग कॉन्सेप्ट काम करता है। नैनो में कुछ भी कर सकते हो, शॉर्टकट की फुल काम कर सकते हो, लेकिन जब हम दिन में काम करते हैं तो तरीके से काम करनी पड़ेगी। इसके बटन प्रेस करोगे तो बस, हाँ ठीक है, तो जाकर करो फिर। आ गया? आई बटन प्रेस किया, सॉरी डिलीट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इस वाले लाइन में आया, इसके बटन प्रेस किया, वाई वाई करके पे किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, आई बटन प्रेस किया, इंसर्ट मोड ओपन हुआ यहाँ पे। इस वाले लाइन में जाओगे और इसको उस यूजर को क्या करोगे, नाम मेंशन कर दोगे।
ठीक है। सेम काम कहाँ पे करना है, इस वाले लाइन पे आना, फिर से इसके बटन प्रेस करोगे, वाई बाय करके ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होगा तो वहाँ पे फंस जाओगे। जितना काम है उतना ही करना, फालतू चीजें करोगे तो तुम्हारा सिस्टम प्रॉब्लम करेगा आगे जाकर। जब तक तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें पता है तो कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। फाइल को सेव करने के लिए स्किप बटन, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम WQ, और शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस कर देना, एक्सेस मार्क से फाइल को सेव करके क्विट करके बाहर आएगा। आई इसलिए लगाता है कि कुछ एरर होगा तो नहीं, एरर अवॉइड कर देगा यहाँ पे इन पे करके। हो गया, that's it। अब क्या हुआ मैम? चेक कैसे करेंगे, लॉगिन करेंगे? हाँ इसमें ये क्यों आ रहा है, रीड ओनली ऑप्शन से? बताओ किससे काम कर रहा है, डॉट के साइन से हैं? ये सब हो गया था, आई बटन प्रेस करिए। ठीक है, इसके बटन प्रेस कर, कैसे इसके बटन प्रेस कर, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम WQ, नहीं शिफ्ट के साथ सेव कर ये बात तो सुन ले। वहाँ से जाते हैं तो delete हो जाएंगे। हाँ तो इसके बटन इसी से होगा, ये तुम बता दो। शिफ्ट के साथ में पहले इसके बटन प्रेस कर, इसके बटन कौन सा है? एक्सक्लेमेशन साउंड का मतलब होता है कोई इसके साथ में डबल कॉलम WQ, शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस कर, इसके समान के साइन लगा, एंटर कर। सही एंटर हो गया, वेरी गुड। हाँ भाई तू बता, तुम्हारा हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? अर्षित। सर ये रीड ओनली पे एक हुआ, इसके बटन प्रेस करो, शिफ्ट के साथ में डबल कॉलम के साथ WQ, शिफ्ट के साथ में एक्सेस समान 1 प्रेस करो, एंटर करो। हो गया। फिर से बाहर आने के लिए बिम वाला कमांड पढ़ा था चैप्टर 5 में, लिख चेक करो बाहर आने के लिए क्या कमांड यूज करते हो। तुम्हारा हुआ, तुम्हारा हुआ? सर हो गया तो दो नाम डाले तो कर रहे हैं। क्या नहीं करना, एक मिनट, क्या सर मैंने इसको दी थी परमिशन, पर एंड यूजर है सुडो वाला कमांड चलाना तभी होगा, सुडो वाला कमांड चलाने की परमिशन दिया ना तो उसको। अब देखो जिस यूजर को मैंने परमिशन दिया उस पर क्या करोगे, स्विच करो। मेरे पास नोड 1 था, नोड 1 पे मैंने स्विच किया। अभी ls करके देखते हो, यहाँ पे कुछ फाइल नहीं है, mkdir करता हूं मैं, और एक फोल्डर बनाता हूँ किसके नाम पे, DR1 के नाम पे, और टच कमांड चलाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ file1 के नाम पे। अभी ll करके देखो, इसका ऑनर कौन है फाइल का, नॉट ये। पता नहीं भाई, नॉट चेक कर तूने क्या लिखा था। RM फाइल डिलीट करना है, ये फोल्डर करना है। जो फोल्डर जो क्रिएट है ना, तो पूरा क्लियर करना। RM-RF और स्टार लगा दे, सब कुछ हरा देगा। ये दिया यार क्या ये हो रहा है इसमें फाइल में पूरी बात सुनो ध्यान से। अभी देखो इस यूजर पे स्विच करो, वहां पे 2 फाइल बना, एक फोल्डर बनाओ, एक फाइल क्रिएट करो सबके सब। और उसका ऑनर कौन है फाइल का, नोड 1 दिखा रहा होगा। जब मैं sudo कमांड चलाऊंगा तो उसका ऑनरशिप ऑटोमेटिकली चेंज होगा, किसके पास चला जाएगा, रूट के पास। इतना समझ में आया? अब sudo वाला कमांड चला के देखो, और mkdir करो, और एक फोल्डर बना किसके नाम पे, डेटा के नाम पे। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों आ रहा है, इसके पास परमिशन नहीं है। हाँ दो पासवर्ड। हो गया, जैसे किया हाइफन लगा, और नोड 1 पे जाता हूं मैं, mkdir sudo वाला कमांड चला के दिखाता हूँ।
यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आ रहा है, एलएस वाला, ये वाला नॉट टू वाला आ रहा है, तो अपन चेंज कर सकते हैं। उसके लिए बाहर आते हैं, 1 मिनट को। फोल्डर बना तो रहा है लेकिन एरर भी आ रहा है साथ में। कौन सा? इसालेजर के लिए। इसालेजर से काम करके देखते हैं एक बार। 1 मिनट देना। हाँ, देखो इसका पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है? सूडो फाइल में क्या है इसके पास? परमिशन नहीं है, नहीं करने दे रहा इसको। नोट टू वाले को नहीं करने दे रहा है, लेकिन नोट वन वाले क्या करने दे रहा? करने दे रहा। इसकी जो यूजर है यहाँ पे भी परमिशन देनी पड़ेगा, तभी उसको काम करने देगा, नहीं तो नहीं करने दे रहा। अब यू करो, हाइफन लगाओ और इस वाले यूजर पे स्विच करो। किस पे करना है? नोड वन वाले पे। यहाँ पे आरएम करता हाइफन आरएफ किया, स्टार लगा, जो भी फाइल था मैंने सब कुछ क्या किया, इरेज कर दिया। यहाँ पे देखो कुछ डेटा दिख रहा है। pwd कमांड चला के देखो कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, नोड वन वाले यूजर में। ठीक है, mkdir करो और एक फोल्डर बनाओ। किसके नाम पे? डेटा का नाम पे। एक टच कमांड चलाओ, एक फाइल बनाओ। अब एल करके चेक करो, लॉन्ग लिस्टिंग करके देखो इसका ऑनर कौन है फाइल का? नोड वन है। इसका भी नोड वन है, इसका भी यही है। अब जब सिंपल कमांड चलाते हो, सूडो नहीं लगाया, तो उसका ऑनरशिप ऑटोमेटिक जिस यूजर पे काम करो उसी के पास है, उस फाइल का। और सूडो वाला कमांड चलाओ, mkdir करो फिर से, और डेटा नाम के डेटा वन के नाम पे क्या करो, फोल्डर बनाओ। अभी इसने कुछ पासवर्ड वगैरह मांगा था मेरे से? कुछ भी नहीं मांगा, चलाने दिया। अगर मैं टच कमांड चलाता हूँ सूडो कमांड, अब हर बार ना आपको सूडो कमांड चलाने पड़ेगा। आप चाहते हैं मेरे से पासवर्ड वगैरह कोई क्रेडेंशियल ना मांगे तो, किसी नॉर्मल यूजर पे। अगर मैं टच कमांड चलाता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बनाता, किसके नाम पे? cyber.txt के नाम पे। मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। अब एल करके चेक करो, अब इसका ऑनर कौन है? रूट है। इस फाइल का ऑनर कौन है? समझ में आया? यहाँ पे किसी को सवाल है तो बताओ। अब बताओ। सारे कमांड कर सकते, जब ऑल पे रहेगा तो सारे कमांड करेगा। पर्टिकुलर कमांड के लिए डालते हो तो सब में उस कमांड को मेंशन करने पड़ेगा, कहाँ पे पर्पस चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए। कितना हो जाएगा? करना पड़ेगा तो यूजर तुम्हें ऐड कर बताइए। इसका नाम बड़ा करिए, इसका ये फायर बड़ा का इसका। उसको ऐड नहीं करना कैसे ऐड यूजर बनाओ ठीक है यूजर को करके मैं क्या कर रहा हूँ मैं ऐड नहीं कर रहा अब कौन जो काम को तो याद रखो तो शायद देख लेंगे जगह नहीं है यहाँ पे तो। करो तो फिर हम कर लिया हो जाएगा। हो जाएगा हुआ मैम आपका? स्पेसिफिकली रूट की परमिशन विदाउट पासवर्ड एक्सेसिबल कराता है हाँ, तो ये रूट आप ही तो करवाई थी उनके रूट रूट है एक मिनट बताइए। हाँ, सर ये काफी जो है ना मिस्टेक हो रहा है, लेकिन सब प्लीज गलती आ रही है रूट है मतलब। ओके। सपोज मानते ही आप घर पे पूरी चीजें मैनेज करते हो, आपके हिसाब से समझाते हैं। हाँ, ओके,
तो अगर आप absent हो चुके हॉलीडे पे जा रहे हो लेकिन आपको काम जरूरी है, हाँ। आप किसी न किसी को अपॉइंट करोगे घर पे काम करने के लिए या फिर घर संभालने के लिए या फिर बच्चों को देखभाल करने के लिए, किसी न किसी को तो अपॉइंट करोगे ना आप। हाँ। आप उसको परमिशन दोगे तभी वो काम कर पाएगा आपके साथ। आप कितना एक्सेस देते हो कि घर के कौन कौन सी चीजें आप वो यूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर वॉशिंग मशीन यूज करना है, फ्रिज एक्सेस करना है या फिर माइक्रोवेव एक्सेस करना है, तो अगर आपने उसको परमिशन दिया है पूरा घर एक्सेस करने के लिए तभी कर पाएगा वो। पूरा डिसीजन लेना, सपोज मानते हैं कोई प्लम्बर आता है घर पे, उसको पेमेंट करना, आपने उसको एक्सेस दे रखा है कि आप यहाँ पे पैसा रखा है, आप ले सकते हो, यूज कर सकते हो, आपने परमिशन दे दिया उस बंदे को, वो क्या बंदा काम कर पाएगा फिर वहां पे? कर पाएगा ना। अगर आपने दिया कि भाई तो आएगा तो सही लेकिन कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ मतलब जितना काम बोला उतना ही करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो क्या उससे ज्यादा कुछ कर पाएगा बंदा वहां पे? नहीं कर पाएगा। तो यूजर के साथ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ये कॉलीग है, ठीक है, अंजू, क्या नाम अंजू, अभी सही है, ठीक है, आप जा रहे हो लीव पे, आप चाहते हो आपका सिस्टम इनको हैंड ओवर करो, आप जो काम कर रहे हो लेकिन उसके लिए पूरा रूट के एक्सेस चाहिए, पर आप अगर इनको रूट के एक्सेस नहीं दोगे तो क्या ये अंजू काम कर पाएंगे आपके सिस्टम में? नहीं कर पाएंगे ना। अगर वो करेगी तो बस अपने प्रोफाइल पे काम कर पाएगा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। सेम चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे को sudo वाला कमांड चलाना, यहाँ पे उसने एक डेमो दिया था मेरे को कि ये वाला sudo वाला कमांड चलाने का, ये वाला, इसके पास क्या था, एक एरर आया था, ये वाला sudo फाइल में क्या है, परमिशन नहीं है आपके पास में। हेलो, कौन है ये, कौन आवाज कर रहा था, तू दो ना। तो वो क्या कर सकता है, वहां पे काम नहीं कर पाएगा, जितना आपने परमिशन दिया उतना ही काम कर पाएगा, इससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। समझ में आया, थोड़ा क्लियर हुआ। एक एग्जांपल और देता, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का सीईओ है, उसके पास पूरा परमिशन है, वो लीव पे जा रहे 1 महीने के लिए, तो अगर कुछ कंपनी में डिसीजन लेना हुआ कि भाई कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उस पर काम करना है, तो अगर उसके पास कोई दूसरा बंदा हैंड ओवर करके जा रहा है, मैनेजर को दे दिया या फिर कोई जो भी उसका असिस्टेंट है उसको दे दिया, अगर उसको परमिशन दिया है वो प्रोजेक्ट संभालने के लिए तभी कर पाएगा, अगर उसको परमिशन नहीं होगा तो क्या प्रोजेक्ट हैंडल कर पाएगा वहाँ पे? नहीं कर पाएगा ना। सेम चीज होता है कि यूजर के लिए, अगर आपके पास ये कमांड चलाने के पास परमिशन है, बाय डिफॉल्ट किसके पास होता है ये कमांड चलाने का परमिशन? रूट के पास। अगर रूट बोलता है कि मेरे कॉन्सेंट फाइल के अंदर इस बंदे की एंट्री करोगे जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, वही बंदा एक्सेस कर पाएगा, तभी आप दोगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। अब प्रैक्टिकली लॉन्च समझाता, प्रैक्टिकली हम काम कैसे करते हैं कि सपोज मानते इसके पास क्या था, पहले एक एरर आ रहा था, मैं दोबारा समझाता आपको यहाँ पे, यहाँ तक बाकी सबको समझ में आता, ठीक है। यूजर ऐड करता मैं, ठीक है, एक यूजर बनाता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लीट जैसे रूट का कंप्लीट एक्सेस भी दे सकते हैं, कंप्लीट सूडो से जाएगा। हाँ सूडो से करेगा कमांड, फिर भी सूडो वाला चलेगा वहां पे। जैसे एज अ रूट यूजर काम करना है तो पहले मतलब सूडो सूडो उसके बाद कमांड का नाम डालो, फिर कुछ भी एक्सेस कुछ भी कर सकता हूँ। अभी मैं एक यूजर बनाता हूँ, यूजर 1 कर दिया, ठीक है। यस यू करता, हाइफन लगाता हूँ, यूजर पे जाता हूँ, ठीक है, mkdir करता हूँ मैं और एक फोल्डर बनाता हूँ dr1 के नाम पे, टच कमांड चलाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ। इसका ऑनर कौन है अभी? यूजर है। सूडो वाला कमांड चलाता हूँ, mkdir करता हूँ और एक dir1 करके फोल्डर बनाता हूँ, पासवर्ड असाइन किया। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूजर डज नॉट हैव sudo फाइल, एक्सीडेंट विल बी रिपोर्टेड। आपके पास क्या है, परमिशन नहीं है इसके पास में, sudo वाला फाइल में क्या है, इसके पास में परमिशन नहीं है कमांड चलाने का। अगर इसके पास होता, ये क्या बोल रहा है, जो एक्सीडेंट है वो रिपोर्ट करूंगा मैं, मतलब बेसिकली अगर मैंने इसको परमिशन दे दिया कि भाई आप काम कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला एरर नहीं आएगा। अब दिखाता हूँ आपको, एग्जिट किया मैंने, बिन वाला फाइल में गया, etc किया और sudo वाला फाइल में गया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आया आई बटन, सॉरी आई बटन प्रेस करता है, सिंपली आई बटन प्रेस किया यहाँ पे, इस वाले लाइन में आया और
इसी वाले में आता है। इसके बटन प्रेस किया, वाई वाई करके मैंने क्या किया, पी कर दिया। आई बटन प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने आई बटन प्रेस करते हैं तो इंस्टेंट मोड ओपन हो जाता है, ठीक है। उस यूजर का नाम डाल दोगे जिसको आप चाहते हो परमिशन मिले। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ काम करे। आई बटन प्रेस किया, उसका नाम डाल दिया। सेम चीज यहाँ पे एस्केप बटन वाई वाई करके पी कर दिया, कॉपी पेस्ट हुआ। आई बटन प्रेस के इंस्टेंट मोड ओपन हो जाएगा। इस फाइल में यूजर वन का एंट्री कर दिया। बेसिकली ये क्या मिलेगा उसको, जब भी पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे को, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंट्री किया वेल ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये बंदा क्या कर सकता है अभी, अब एसयू करता हूँ, हाइफन लगाता हूँ, यूजर पे जाते हैं अपन, ठीक है। और सूडो वाला कमांड चलाता हूँ, mkdir किया और dir2 बनाया। अभी कोई एरर आया है यहाँ पे? अभी कोई एरर आया यहाँ पे? नहीं आया ना पहले, लेकिन आया था ना यहाँ पे, जहाँ पे क्या पूछ रहा था। जैसे मैंने ये कमांड चलाया तो इसने क्या बोला कि पासवर्ड बताओ पहले अपना। पासवर्ड दिया तो कह रहा है सूडो फाइल में क्या है, इस बंदे का एंट्री नहीं है। वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे ना, सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा। अगर आपके पास एंट्री नहीं होगा तो क्या आप उसको अलाउ करोगे सिक्योरिटी के रीजन से? सपोज मानते हैं मैं जाता हूँ किसी कंपनी में, मेरी कोई आईडी कार्ड नहीं बना है, वो जो गार्ड होगा ना वहाँ पे मेरे को नहीं जाने देगा। या फिर ये सब छोड़ दो, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हो, टोकन यूज करते हो, उसका क्यूआर कोड या फिर कोई भी टोकन डाल देते ना। अभी टोकन शायद बंद कर दिया क्या? हाँ शायद बंद कर दिया। चलता है? क्यूआर वाली पर्ची आ गई ना। अच्छा। तो पहले क्या था, तो टोकन डालते थे एंट्री होता था। अभी क्या है, जब तक आप उसको स्कैनर स्कैन नहीं करेगा आपका क्यूआर कोड, तभी एंट्री देगा आपको, एंट्री के लिए नहीं देगा। बगैर उसके नहीं जाने देगा ना। तो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे कि भाई इसके पास टिकट है या नहीं है। अगर टिकट होगा तभी जाने देगा, एंट्री करने देगा, नहीं तो मना कर देगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे कि अभी एल करके देखो यहाँ पे एक, देखो अभी फोल्डर बन गया। अब कौन सा क्लियर हुआ? अब यहाँ से मैं किसी भी यूजर बना सकता। अभी मैं सुडो, अभी देखो यूजर ऐड कमांड चलाऊंगा ना मैं, यहाँ पे यूजर 2 बनाता हूँ। तो यहाँ पे अभी परमिशन नहीं है मेरे पास, लेकिन जैसे मैंने क्या किया, सुडो वाला कमांड चलाया, इंटर किया, तो मेरे पास परमिशन है। रूट को रूट को रिमूव करना कैसे? तो वही वाली बात होगी भाई, तुम्हें घर में रहने दिया तो मेरे से को घर से भगा रहे हैं। क्या कह रहा है? हाँ, एक जगह ना कहावत है कि जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद नहीं कर सकते तुम, नहीं तो दाल बाहर निकल जाएगा। हाँ, जिस थाली में खा रहे हो उसमें छेद करोगे तो बाहर निकल जाएगा ना तुम्हारा दाल। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें वो घर में रहने दे रहा है तो तू घर को ही निकाल देगा, उसी को निकाल देगा। वो बस तू ही इतना राइट दिया है कि तू रह सकता है मेंबर की तरह, फैमिली की तरह। नॉट फैमिली नहीं है तू। हाँ, अब दिखाता हूँ। अभी रूट नहीं निकाल सकता है, लेकिन दूसरे बंदे को डिलीट कर सकता है। अभी यस भी करता हूँ, हाइफन लगाता हूँ, और किस पे था मैं, यूजर 1 पे sudo वाला कमांड चला, यूजर डेल कमांड चलाता मैं, हाइफन आर लगाता हूँ और नोट को डिलीट कर देता। चला गया वो, नोट टू हट गया। तो दूसरा बंदे को हटा सकता है, लेकिन जो मेन ऑनर है घर का उसको नहीं हटा सकता है। कहने का मतलब ये कि तू फैमिली के जैसा है, फैमिली नहीं है तू। तो एक बात है, तू भाई बहन को थोड़ी नहीं बोल सकता कि भाई तू मेरे घर में मत रहे। हाँ, दोस्त को बोल सकता है कि ठीक है अब तू रह सकता है एज अ फैमिली मेंबर की तरह, बट तू मेरी फैमिली नहीं है। तू उसको निकाल सकता है। तो अभी इससे क्या समझ में आया कि अगर मेरे को परमिशन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी काम कर सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या बोला था इसने, मेरे को एक सिनेरियो दिया था ये वाला,
ये मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने इतना मेहनत किया यहाँ पे। अब मेरे पास एक यूजर है, डॉलर के साइन पे काम कर रहा है, sudo वाला कमांड चलाया, उस यूजर क्या कर रहा है, वो लॉक कर रहा है। अब ये सिनेरियो कहाँ पे था, बिल्कुल टॉप पे जाओगे ना तो सबसे पहले हमारे पास ये सब चीजें था, इसमें था, नीचे होगा, नीचे होगा। लेकिन यूजर क्या कर सकते, लॉक कर सकते थे। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, यूजर को लॉक कैसे करते हैं, अनलॉक कैसे करते हैं, कमेंट कैसे करते हैं, वो सिखाऊंगा अभी, ठीक है। ये वाला कमेंट कैसे करते हैं, डायरेक्टली रिमूव कैसे करते हैं ग्रुप को, यूजर को लॉक कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, अनलॉक कैसे करते हैं। तो यूजर को पहले लॉक करके दिखाता हूं, अभी पहले रूट से लॉक करके दिखाता हूँ, फिर दूसरे यूजर पे जाकर दिखाता हूँ। अभी एसयू करता हूँ, हाइफन लगाता हूँ और यूजर पे स्विच करता हूँ। तभी क्या कर रहा है, जाने दे रहा है मेरे को। एसयू करता हूँ, हाइफन लगाता हूँ और नोड 2 है मेरे पास, तो उस पर भी जाने दे रहा है मेरे को, जाने दे रहा। एग्जिट कमांड चला, एग्जिट कमांड चला, आ गया। जब आप रोड पे कोई भी किसी भी यूजर को लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। और उनका पहला सिनेरियो उसने दिया था कि अगर आप डॉलर का साइन को sudo वाला कमांड चलाएंगे राइट साइड, तो क्या आप यूजर को लॉक कर सकते हो। मेरे पास 2 यूजर है, अभी दोनों को क्या मिला है, लॉक यूजर करने का है। तो इस पे स्विच करो, यूजर 1 था, हाँ। sudo वाला कमांड चलो, ये समझाता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। उस वाले यूजर पे जाते हैं, यूजर मोड कमांड चलाना, हाइफन एल लगाते यूजर को लॉक करने के लिए। किस यूजर को लॉक करना है मेरे को, नॉट 2 को लॉक करना है। अब चेक कैसे करेंगे नॉट 2 लॉक हुआ कि नहीं, यहाँ पे कमांड होता है, पांच डब्ल्यू करो, हाइफन एस कैप में करना, उस यूजर का नाम दे देना, किसका, जिसको आपने लॉक किया। देखो यहाँ पे पासवर्ड लॉक दिखा रहा है, तो तरीका है, पहले आपने लॉक किया है, लॉक दिखा देगा, ठीक है। अब वो तीसरा तरीका, एसयू करो, हाइफन लगाओ और जिसको आपने लॉक किया, क्या उस पर जा पा रहे हो आप, पासवर्ड असाइन करो। यहाँ पे एक एरर आएगा, कौन सा, ऑथेंटिकेशन फेलियर का, आ गया, समझ में आ, इतना समझ में आ। उसके बाद मुझे लॉग्स दिखाना है आपको कि लॉग्स कैसे जनरेट होता है बेसिकली, आपको समझ में आ गया, ये हुआ, दिखाओ। सूडो वाला इसको अपने परमिशन दिया रखा था पहले से, एलेक्स वाले को, सूडो वाला फाइल में, यहाँ पे सूडो वाला कमांड चलाओ ना, खाली ऐसे ही चलाया आपने, सूडो चलाओ, देखो आपने क्या चलाया, मोड नॉट अलाउड एग्जीक्यूट एज बिन मोड। ये क्या यूजर है आपके पास, नोट टू, ओके। और आप किससे काम कर रहे हो, नॉट अलाउ दिखा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता आपने, बिन बैश का शेल नहीं मिला, यूजर मोड वाला कमांड नहीं मिला उसके पास। आप रूट से क्यों काम कर रहे हो, मेरे को बताओगे। मैं रूट से तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, देखो तो आप सही, तो इधर से देखो, यहाँ से अपन स्टार्ट किया काम करना, पहले इस यूजर पे स्विच करो, ठीक है। और जिस यूजर को आपने sudo वाला कमांड चलाने राइट दिया ना, उस यूजर पे स्विच करो, किसको परमिशन दिया था, इस पे आ गया। अब यहाँ पे कैट कमांड चला के चेक करो कि दूसरा यूजर है आपके पास में, हो गया, गुड। नहीं नहीं कैट, ना 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 ना, गलत गलत गलत, हाँ, आराम से स्लैश थे, स्लैश पास डब्ल्यूडी एंटर करो, सही ऑथेंटिकेशन पीरियड जब हुआ है रॉन्ग इस पासवर्ड पे, डाला है। हाँ, ये करना, ये जरूरी इसको सर्च करना तुम्हारे पास है कि नहीं, 1 मिनट दे, स्पेस मत दो ना, हाँ मैं बता। ऑथेंटिकेशन पीरियड जब आ रहा है रॉन्ग पासवर्ड डाला है या राइट पासवर्ड डाला है? पासवर्ड राइट है, अगर मैंने यूजर को लॉक किया तो ऑथेंटिकेशन फेलियर का एरर आना चाहिए। कौन यूजर है आपके पास में, तो फिर कैसे लेगा बताओ, यूजर बनाओ फिर एक, नोट 2 वाला सर्च करो ना, आपने नोट 3 सर्च किया है, अरे ये वाला कमांड चला लो यार यहाँ पे। अब इस पे पास परमिशन है, स्विच करके देखो, नोट 3 पे जाकर देखो, जाने दे रहा है, यस ये करो, स्पेस, स्पेस दो पहले, हाइफन से पहले, हाँ एंटर करो, पासवर्ड असाइन करो, एंटर, जाने दे रहा है, एग्जिट कमांड चलाओ,
एंटर। अब ये वाला कमांड चलाओ यहाँ से। तुम्हारा हुआ? ठीक है, तुम बताओ। गुड, इतना हो जाएगा क्या? यूजर है तुम्हारे पास? चेक करो सही से, क्या एरर क्या आ रहा है, कुछ तो बता रहा होगा। तुमने क्या क्या किया पहले ये बता, इधर देख सामने। अरे एक मिनट रुको, इस वाले लेजर पे स्विच किया, इसको परमिशन दे रखा था पहले sudo वाला फाइल में। इतना हो गया था, ये वाला कमांड चलागा। तुम्हारे पास ये यूजर है तुम्हारे पास, ये वाला कमांड चला। बैक करके दिखा, मैं यूजर दिखा पहले। और इसके ब्राइटनेस तेज कर जरा, नहीं है इसका तो बंद ही नहीं, मतलब पहले नोटबुक पर लोड कर रहा था ये है। अब दिखा, मेरे को दो यूजर होना चाहिए तुम्हारे पास। बता किस पे काम कर रहा है? डॉट वन पे एंट्री डाला था इसमें, डॉट वन फाइल में किसका एंट्री डाला था? दोनों का डाला। दोनों क्यों डाला था? एंटर कर, यहाँ पे दिखा किसको डाला था एंट्री। स्क्रॉल डाउन करो, क्या चाहता है क्या ये? वो चल ही नहीं रहा। सिंटैक्स इसको रिमूव कर, ई वाला यूजर है इसको रिमूव कर, बटन प्रेस कर, इसको रिमूव कर, डिलीट कर इसको पूरा। बता लोग तो को लगा था परेशानी हो गई। इसके बाद ये हो गया, ये लॉगी बट अंदर से भी नहीं बता साइड काम है। पता कैसे ये हो गया जो भी और इस कर रहा हूं पासवर्ड। पासवर्ड तो मांग लिया ना, तो फिर जब जाएगा तो क्रेडिट कर ही ना जाएगा, तेरे को जानता ही नहीं होता है पासवर्ड नहीं किया है। हाँ तो फिर कैसे जाएगा, फिर नहीं जाएगा। ये क्या है भाई, ये क्यों बार बार रिजेक्ट कर रहा है लड़का? कौन है यार ये? रोहित। जब तक पासवर्ड सेट नहीं करेगा तो लॉगिन बताएगा ना। नंबर है नहीं तो कॉल कर रहे तो कॉल लगेगा, खुद के नंबर पर कॉल करके देखिए बिजी बताएगा। कभी खुद को कॉल किया? कल के देख। अब वापस क्या करना है? इतना हो गया, पहले के बाद That's it. इतना हो गया। हेलो, इतना हो गया कि नहीं? अभी देखो मेरे को वो दिखाना है, मेरे को आपको sudo वाला कमांड चलाओ, कैट करो स्लैश वेयर करना, लॉग्स नाम के एक फोल्डर होता है, वहां पे जाके सिक्योर नाम की एक फाइल होती है, इसके अंदर एक लॉग्स जनरेट हुआ होगा ऑथेंटिकेशन से। ठीक है, मुझे लॉग्स दिखाना है आपको, इसीलिए मैं नहीं आ जा रहा है, तक तो रहा है, ऑन नहीं हुआ। अरे अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा था मैं कि आपको sudo वाला कमांड चला रहे तो पासवर्ड नहीं चाहिए होगा ना, क्यों मांग रहे पासवर्ड? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये वाला कमांड चला ना। आपने देखा क्या चला है? देखो ध्यान से देखो, ये वाला चलो चल जाएगा। हाँ कंट्रोल प्लस सी करो, बाहर निकलो, दोबारा करके देखो, आपको हो रहा नहीं? कोई नहीं हो रहा है। पर ये कौन से वाले यूजर पे चला है? जो हम लोगों ने अभी लोग किया था।
नहीं 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 नहीं, ये वाला यूजर पे काम करो, यूजर 1 पे काम कर रहा मैं। मैम, Okay. Yeah. आपने इसको sudo वाला परमिशन दे रखी है? मैम आपने कमेंट नहीं हटाया ना, इसीलिए मांग रहा है वो हर बार। अगर मैं आपको दिखाऊं क्या था भाई, भाई म्यूट कर लो यार, डरा दोगे तुम मेरे को। मैम देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पे परसेंटेज और हैश का साइन रिमूव किया हुआ है, ये दोनों लाइन आप, मैंने रिमूव किया हुआ हूँ बट आपने नहीं किया मैम, इसीलिए वो ना बार बार आपसे क्वेश्चनिंग पूछ रहा है, ठीक है? अरे यार, क्यों? मुझे जितना हो गया ना। अरे नहीं मैम, ऐसा मत करो, काम नहीं करता। वो ना उसको जब हैश होता है ना, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको लगता है कमेंट किया हुआ, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करने देगा आपको। अगर ये वाला हैश लगा दूंगा ना यहाँ पे, रन नहीं करने देगा यहाँ पे भी, उसको ये समझेगा कि कमेंट किया हुआ, मेरे को एग्जीक्यूट नहीं करना है उसको, ये है। तो सिंपल यहाँ पे रिमूव कर दो पहले तो। अभी देखो जाने दे रहा कोई, सुनिए शुरू क्या। ओके, तो आपके पास sudo pass wp देखो मैम अभी ना जाने दे रहे, ठीक है? पहले मैंने क्या किया, इसका पासवर्ड चेंज कर दिया, अभी कर सकते हो आप, ठीक है? अपन यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है? आप ये वाला कमांड चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? sudo वाला कमांड चलाओ, और क्या लगाना हमें, कैट, कैट करोगे स्लैश, पहले यूजर लॉक करके दिखाता हूँ, ठीक है? यूजर मोड करोगे आप, हाइफन ए लगाते यूजर को लॉक करने के लिए, किस यूजर को लॉक करना, नोड 1 को लॉक करना है, ठीक है? ठीक है, नोड 1 चेक करेंगे कि यूजर नॉट लॉक हुआ कि नहीं। सिंपल यहाँ पे क्या कर देना, पास wd हाइफन कैप में यस कर देना, देखो यूजर लॉक हो गया है, यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है? दूसरा, अभी sudo वाला कमांड चला के स्लैश, सॉरी sudo कमांड चलाओ, कैट करना स्लैश etc का, सॉरी etc नहीं वेर करना, ठीक है? वेर के अंदर ना लॉग्स नाम का फोल्डर होता है, ठीक है? सिक्योर नाम का फाइल होता है, यहाँ पे ना जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड डेटा जाता है वो सारे के सारे डेटा यहीं पे जाता है। तो मेरे को क्या दिखाना था आपको कि जिस यूजर को मैंने लॉक किया हूँ वो यूजर लॉक हुआ है कि नहीं दिखाना था मेरे को। तो यहाँ पे ये वाला यूजर देखो लॉक हो गया, नोड 1 को, ठीक है? इधर देखो, यशु किया, हाइफन लगा, यूजर पे जाता हूँ मैं, यूजर 1 पे, और sudo वाला कमांड चलाओ, ठीक है? कैट करो, आप ऑलरेडी हो मैम वहाँ पे, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? वेयर करो, लॉग्स चेक कर लेना, लॉग्स के अंदर सिक्योर नाम के फाइल होते हैं, यहाँ पे जितने भी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड जितने भी डेटा क्रिएट होता है ना, सारे के सारे सिक्योर वाला फोल्डर में जाता है, ठीक है? अब देखो मैंने यूजर को ना क्या किया था, लॉक किया था, अभी यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा होगा, ये रहा, किस यूजर ने काम किया था, कमांड कौन सा चलाया था, मशीन का नाम क्या था मेरा, ये क्लाइंट वाले पे काम, यूजर मोड कमांड चला था, इसका प्रोसेस आईडी ये था, यूजर को लॉक किया, यूजर मोड किसको, नोड 2 को लॉक किया, ठीक है? अब यहाँ पे जब यूजर पर स्विच करने की कोशिश किया तो पासवर्ड चेक किया, ऑथेंटिकेशन फेलियर आया था यहाँ पे, ठीक है? तो हम इस तरह से चीजों को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि अगर कोई यूजर इस पे कुछ भी काम किया होगा तो मैं उसको देख सकता हूँ,
लॉग्स बेसिकली इसीलिए होता है कि कोई बंदा डिनाई कर रहा है कि मैंने आपके सिस्टम में काम नहीं किया, एक्सवाइजेड कुछ भी काम नहीं किया, आप क्या कर सकते हो, उसका लॉग्स चेक करो। लॉग्स चेक करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस बंदे ने क्या काम किया। 1 मिनट देना मेरे को, हाँ प्लीज। आनंद सर एक क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था? हेलो बताओ। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मान लो मेरे पास 5 यूजर हैं हम्म। और वो पांचों मतलब अपना अपना काम जैसे अलग अलग काम कर रहे हैं कोई भी एप्लीकेशन पे, सर्वर पे, ठीक है। तो सर जैसे अगर मैंने देखना है, मान लो किसी का ऑथेंटिकेशन एरर आया है, तो मैं रूट पे जाके डायरेक्ट ये कमांड चला दूंगा, करेक्ट? हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे ना, बट सर अगर मैं पर्टिकुलर यूजर के अंदर से भी ये कमांड रन कर सकता हूँ कि मेरे को सिर्फ उस पर्टिकुलर उसी यूजर का पता चले कि क्या कुछ चल रहा है उसमें। अब देखो यहाँ पे मैं सीडी करता हूँ, वेर के अंदर जाऊंगा, लॉग्स नाम के फोल्डर में, ठीक है, एलएस करूंगा। ये 4 बार। कार्तिक क्या हुआ, कहाँ पे हो तुम? इंटरनेट नहीं है क्या तुम्हारे पास? और 1 मिनट देना, कैट करोगे ना, सिक्योर वाला फाइल में जाओगे ना, तो आपके पास क्या है यहाँ पे देखो, परमिशन नहीं होगा, ठीक है। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो अगर मैं एक नॉर्मल यूजर पे काम कर रहा हूँ ना, रूट पे, यहाँ पे क्लाइंट यूजर पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो इस वाले फाइल को मेरे को कैट करना, इस फाइल में जाने दे रहा है मेरे को, लेकिन एक्सेस करने क्या है मेरे पास, परमिशन डिनाई बता रहा है। जी तो अगर मेरे पास परमिशन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे sudo वाला कमांड चलाऊंगा करेक्ट, हाँ और जी। कैट करके सिक्योर वाला फाइल में क्या करूंगा, चेक करूंगा, तो मेरे को दिखाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर से भी जाते हो ना यहाँ पे, सारा देखो दोबारा से बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर रूट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को जानना है कि मेरे पास किसी बंदे ने कोई भी काम किया है, लॉग्स देखना है बेसिकली, आगे चैप्टर 11 या 12 में शायद लॉग्स का, इस वाले फाइल में आओगे, यहाँ पे ना जितने भी लॉग्स होते हैं ना, सबके सब आप देख सकते हो। जनरली मैसेज में ना सारे लॉग्स मिलेगा। जब हम जी। लॉग्स वाले टॉपिक पे जाएंगे ना, जिसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे चीजों को, बेसिकली मेरे को ये समझाना है कि जो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई भी बंदा आपके सिस्टम में एक्सेस किया है, कुछ भी किया है, सिक्योर जी वाला फोल्डर में जाके ना एक लॉग क्रिएट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो, फिर आगे हम सीखेंगे इसके बारे में चेंजेस कैसे करेंगे। बेसिकली लॉग से ही आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस बंदे ने कौन से कमांड किस टाइम ड्यूरेशन में चलाया था। ओके, ठीक है। मतलब से पर्टिकुलर एक यूजर का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, नहीं नहीं, वहाँ सारे यूजर का मिलेगा। अब मैं सारों का आपको ही बताया। आपके हाँ सबका बताएगा। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, किसी यूजर पे काम कर रहा हूँ मैं, और क्या मैं उसका यूजर को लॉग देख सकता हूँ उसी यूजर के इंटरफेस पर, राइट? यस। तो यस यू करता हूँ, हाइफन लगाता हूँ और नोट 2 पे जाते हैं अपन, ठीक है। इस पे आ गया, मैंने सीडी किया। अभी देखो इसको लॉगिंग तो करने दिया, क्योंकि इसको यूजर को क्या किया था, मैंने लॉग किया था। रूट से लॉगिंग करने देगा, लेकिन रूट के अलावा डॉलर के साइन पे स्विच करोगे ना, तब वहां पे क्या आएगा, ऑथेंटिकेशन फेलियर कह रहा जाएगा। तो मैं कहाँ पे जाता हूँ, सीडी करता हूँ, वेर के अंदर जाता हूँ, लॉग्स नाम का फोल्डर होता है, वहां पे जाता हूँ, एलएस करता हूँ। अब कैट करके कोई भी लॉग्स देखने की कोशिश करता हूँ मैं। जी मेरे पास क्या है, परमिशन नहीं है। चलो मैसेज वाला लॉग देखते हैं। मेरे पास क्या है, परमिशन नहीं है। अगर मेरे पास परमिशन नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, ठीक है, अगर मैं कैट करता हूँ, वेर के अंदर लॉग्स नाम का फोल्डर है, सिक्योर नाम का फाइल है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने पिछले आई थिंक जो भी काम किया होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले या फिर 2 घंटा पहले या 3 घंटा पहले, मैंने कुछ यूजर को डिलीट किया था। यहाँ पे देखो, ये कब किया था, 2 मार्च को। आज कितनी तारीख है?
ये देखो पुराना लॉस दिखा रहा है, मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन टाइम जो अगर मैच नहीं करेगा ना इसका टाइमिंग, उसके हिसाब से अगर कोई बंदा डीपली इसको वो करेगा ना, एनालाइज करेगा, तो टाइम भी चेक करेगा कि इस टाइम पीरियड में ये लॉस था, इतने मिनट बाद, इतने सेकंड बाद, जी हाँ तो जी उसके अकॉर्डिंग पता कर सकता है। जी जी आप जी एडिट भी कर सकते हो, अगर किसी सिस्टम में आपने गया, कुछ भी चीज लॉस जनरेट हुआ, लॉस उसके सिस्टम में एंटर करो, लॉस डिलीट कर दो, तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपने अगर वो टाइम मैचिंग किया ना, उसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपका लॉस मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पे वो पकड़ा जाता है बंदा सामने से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है, थैंक यू। यूजर लॉक करने वाला समझ में आया? लॉक्स वाला फोल्डर पूरा सिस्टम का लॉक, 3-4 चीज का लॉक्स बनता है। आगे लॉक्स वाला टॉपिक हो जाओगे तो समझाऊंगा। ठीक है, अभी ये समझो कि यूजर लॉक हुआ, इतना समझ में आया। यू किया मैंने, हाइफन लगा, यूजर पे गया, यूजर 1 पे जाने दे रहा है। अब यू करता हूँ, हाइफन लगाता हूँ, नोट 2 का मैंने क्या किया था, लॉक किया था। यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन फेलियर का एरर आ रहा है, इतना समझ में आया। अब इस यूजर को क्या करना, अनलॉक करना, सुडो करो और यूजर मोड करना, यूजर मोड करो, हाइफन यू करना यूजर को अनलॉक करने के लिए। ठीक है, अब अनलॉक करना बता रहा हूँ, एंटर करोगे, उसके बाद ये वाला कमांड चला के चेक कर लेना कि आपने जो यूजर का लॉक किया है वो लॉक हुआ, अनलॉक हुआ कि नहीं। किसको, नोट 2 को। देखो अभी पासवर्ड सेट हो गया, पासवर्ड सेट हो जाएगा तो इनक्रिप्शन लग जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। समझ में आया? मेरे को लॉक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं यहीं पे कमांड चला क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि उस यूजर ने लॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, दैटली। अब मैं यू करूंगा ना, हाइफन लगाऊंगा और नोट 2 पे जाऊंगा, पासवर्ड असाइन करूंगा, तो देखो मेरे को जाने देगा अभी। समझ में आया डिफरेंस? अगर मैं किसी यूजर को लॉक कर सकता हूँ, अनलॉक नहीं करूंगा तो मतलब वो बंदा क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तो लग किसी कोई सवाल है जो नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करूंगा, नहीं तो हम आगे चलेंगे। बता, क्या नहीं समझ में? ओके, सर पहले वाला समझ में आया तो 1 मिनट रुको, फिर पूछना। पहले वाला समझ में आया था तुम्हें? अब बता, यहाँ से समझ में आया था ये वाला, यूजर को लॉक किया था आपने यहाँ पे, अब यूजर को अनलॉक कैसे करोगे वो बता रहा था। यू करो, हाइफन लगाओ और यूजर पे जाओ, सॉरी यूजर पे आ गया। यहाँ पे मैंने इतना कमांड चलाया था, ये वाला, यूजर को क्या करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। जब पहली बार आपने लॉक किया था इस यूजर को, जब आपने स्विच कर रहा था तो क्या कर रहा था, यहाँ पे कह रहा था ऑथेंटिकेशन फेलियर का। अब यहाँ पे हमने जाके क्या किया, लॉक चेक किया उसका। दूसरा क्या था कि जब सूडो करके कैट करने की कोशिश कर रहा था मैं इस पर, तो मेरे को नहीं जाने दे रहा था, उनका क्वेश्चन था जो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट था। अब दूसरे सिनेरियो में क्या किया था, मैंने यूजर को क्या किया था, अनलॉक किया था। अनलॉक करने के लिए यहाँ पे एल लिखा था आपने कैप में, यहाँ पे यू करोगे, उस यूजर का नाम मेंशन करो जिसको आपने अनलॉक करना है। उसके बाद स्विच करके देखो, वहां पे स्विच करने देगा, करके देखो, 1 2 3, समझ में आया? हाँ आप बताओ, आपका क्या क्वेश्चन था, किसका था, कौन था ऑनलाइन वाला करो। हाँ जी हाँ जी सर मैं जसप्रीत जी सर मैं जी, पूछ रहा था पाम टैली और जो फेल लॉक है वो सर इसी चैप्टर का पार्ट है या फिर अलग है वो? लॉक्स फेल का, हाँ जी, क्योंकि सर वो मैं थोड़ा आपने बोला था ना ये पढ़ने के लिए, तो मैं देख रहा था नेक्स्ट वाला, तो उसमें ना कुछ था पाम टैली, तो मेरा कंसर्न ये था कि मतलब इसी का पार्ट है वो, मतलब फेल लॉक की अलग चीज है या फिर ये यूजर लॉक सेम है? लॉक्स लॉक करने वाला था या लॉक्स का था वो, मेरे को लॉक बता। लॉक फेल लॉक सर, हाँ लॉक हो हाँ, जाता है ना पाम ऑथेंटिकेशन टैली पीरियड और का ये ना। कमांड। अच्छा, तो इसमें लॉक्स करना तो बताया था, आई थिंक वो वाला देखने पड़ेगा फिर, मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ पे था वो, बताओगे मेरे को? इसमें था? नहीं सर मैं नेट पे देख रहा था इस, मतलब मेरे को कुछ ना इसमें डाउट था पढ़ने में, तो मैंने नेट पे मतलब ऐसे गूगल पे डाला था, तो उसमें 2-3 तरीके आए थे, मतलब अकाउंट लॉक हो जाता है। एक तो ये आईफन यू वाला आया था जो हमारे पास हम्म बुक में है, बट उसके हम्म। साथ ही एक पाम टैली और आया था, पाम टैली से भी कुछ लॉक होता है और हटता है। वहां पे एक बार मेरे को दिखाना, क्या क्या लॉक क्या कर रहा था, सिर्फ अकाउंट लॉक कर रहा था, यूजर का अकाउंट लॉक कर रहा था, अकाउंट कॉलेज? सेम सर यही था, मतलब ओके, अकाउंट तो लॉक हो हो जाता सकता है। है वो पाम वन टैली टू से यूज हम, कर, पाम टैली बताओ। 2 कमांड होती है जिससे हम अनलॉक करते हैं। ओके, तो हो सकता है उसे यूज किया होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैन करता हूँ ना यहाँ पे,
यूजर मोड कमांड चलाता हूँ। यहाँ पे हमें पता चलेगा क्या क्या चीज हम यूज कर सकते हैं। सी लगाते हैं, कमेंट के लिए डी लगाते हैं, एक्सपायरी डेट सेट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं जो अपने नेट पे पढ़ा हुआ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे नहीं होगा। लॉक करने के बेसिक फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। पी लगाते हैं, पी लगा सकते हो, यू लगा सकते हो, एम लगा सकते हैं मूव के लिए। इसके बहुत सारे फंक्शन है। सर आप एक बार अपने इस मशीन पे पाम टैली मतलब टैप मारना, शायद है या कुछ नहीं। यू लगाते हैं लॉक के लिए, बी लगाते हैं परवर्सली के लिए, डी लगाते हैं, डब्लू लगा सकते हो, डब्लू लगा सकते हो, जेड लगा सकते हो, लेसी लेंस की सिक्योरिटी के लिए। बताइए कहाँ पे मांग रहे हैं, क्या करना क्या चाहते हैं आप, ये बता मेरे को। अनलॉक करने के लिए तो यू लगाओगे ना मैम, आपने यू वाला कमांड चलाया था। अदन सर एक बार आप ट्राई करेंगे प्लीज। हाँ एक मिनट रुको, पहले ये चेक करो। यहाँ पे एस 1 2 3 डालो पासवर्ड। नोड 1 पे ऑलरेडी काम कर रहा है, आप किस पे जाना चाहते हो? किसी दूसरे यूजर पे जाओगे तब स्विच, उसका डालो ना, उस वाले यूजर का। क्या था, पाम टेली? अब बस पाम लिख के बस टैप मारो, बस थोड़ा सा ये था कि कमांड आती है या नहीं वो। ये आ रहा है पाम स्टैम्प टाइम चेकिंग का। पर ये वाला कमांड मैंने नहीं यूज सर नहीं किया तो पी मेरे को आइडिया नहीं नहीं है, सर, ठीक ये है। नहीं सर, PALM पाम। यहाँ तो नहीं आ रहा। और सर एक बार आप फेल लिखना, FAIL, देन टैप मारना। हाँ ये फेल लॉक थी, मतलब किसी सिस्टम में फेल लॉक चलती है, किसी में पाम टैली कुछ ये था। चलो हाँ, तो चलता होगा, मतलब किसी में चल रहा होगा। मैं ट्राई नहीं किया तो मेरे को आइडिया नहीं है तब। पर ओके ऐसा सर। कुछ नहीं है कि अगर मैंने यूज नहीं किया हो तो बाकी चीज नहीं होगा, हो सकता है, ठीक है। हाँ ओके, यहाँ पे ये समझ में आया यूजर को लॉक कैसे करते हैं, अनलॉक करना समझ में आया। मैं बताओ क्या नहीं समझ में कहा। और एक ये जो यूजर था उसको भी ये भी लॉक हो गया था, मुझे इसको वापस अनलॉक करना है। तो 1 मिनट देना है। तो वो बताओ, आप बता करके दिखाओ आप क्या करना क्या चाहते हो। सर वो जो ठीक है, किया तो वापस वो अनलॉक कैसे करें? दोनों को लॉक कर दिया तो अनलॉक कैसे करोगे, फिर तीसरे से अनलॉक करोगे, उसको रूट से अनलॉक कर सकते हैं। उस यूजर पे जाओ तो सही, पहले सुडो वाला कमांड चलानी पड़ेगा ना। अब जाओ किसी एक यूजर पे जाओ, इसको अनलॉक करना चाहते हो, पहले उसका नाम डालो।
देखो मैम, यहाँ पे जब रूट पे काम करते हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, इंटर करो। ठीक है, अभी अनलॉक हो गया। अब इस वाले यूजर पे जाओ, नोड 1 पे जाओ, एस यू स्पेस डिलीट करो, एस यू हाइफन स्पेस, अब यूजर का नाम डालो। वेरी गुड, इंटर करो। हाँ, अब मेरे को बताओ, अब आप ये चाहते हो कि यहाँ से मेरे को एलेक्स वाले यूजर को लॉक करना, राइट? तो sudo वाला कमांड चलाओ, स्पेस और यूजर मोड स्पेस हाइफन एल कैप में करो, यानी स्पेस मत दो, एल के बीच में स्पेस मत दो। हाँ, स्पेस, अब स्पेस दो, अब उस यूजर का नाम दो जिसको आपको लॉक करना है, एंटर करो। पासवर्ड असाइन करो इसको। आपने ना इसको सिर्फ एक ही जगह एंटर किया इसीलिए पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दो। देखो मैम, आपके पास ना sudo वाला फाइल में कमांड चलाने के पास परमिशन नहीं है। अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने पहला लेजर का आपने दिया हुआ था तो वहां से आप कर सकते हो। तो अब स्विच करो, इस पे जाके करोगे तो हट जाएगा। अब यहाँ पे रूट से आप किसी भी यूजर पे जा सकते हो, लेकिन अगर जब तक आप इस वाले फाइल में एंट्री नहीं करोगे ना, यहाँ पे जब तक एंट्री नहीं हो तब तक आप नहीं कर चला सकते sudo कमांड। तो अगर मैंने यहाँ पे एक यूजर को लॉक किया, यहाँ पे एलेक्स वाला यूजर है मेरे पास, तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ से बाहर निकलता हूँ और एस यू करूंगा, हाइफन लगाऊंगा, एलेक्स की जगह मैं इस वाले यूजर पे जाऊंगा। अब उसके बाद में sudo कमांड चलाऊंगा, यूजर मोड करना है, कुछ भी करना है तो मैं कर सकता हूँ। अब मैं किसी यूजर को लॉक करना है, अनलॉक करना है या फिर लॉक करना है, सपोज मानते हैं नोट 2 को, तो तब मैं कर पाऊंगा। क्लियर हुआ? एक बार करके देखो, पहले एलेक्स वाले पे जाओगे तब करके ना नोट 1 वाले को। ठीक है, बंद किसने किया था? रूट को भी लॉक कर सकते तू नहीं किया था? इसको लॉक करना है? हैं रूट अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, ध्यान कहाँ था? थोड़ी देर पहले समझाया था, रूट को लॉक कैसे करेगा, काम कैसे कर पाएगा फिर? यूजर को लॉक करना अनलॉक करना, यहाँ तक किसी को सवाल नहीं है ना? ठीक है, अभी हम कमेंट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कमेंट करना। आपको क्लियर हुआ? एक बार करके देख लो, कोई डाउट होता तो बता देना। ठीक है, अभी टेल कमांड चलाओ, क्लास etc करो, 5 करो। अब इधर देखो, ये क्या है, मेरा यूजर का नेम होता है, बता भाई। मैं नहीं बता रहा, पहले तू बता फिर मैं आगे चलेगा। क्या समझ लिया? नहीं पढ़ना है? सर्वर है भाई ये से कह रहे भाई क्या? भाई ऐसा तो बोला ही नहीं पूछ ही रहा था क्या है अरे पूरे मजे लेता है तो ये भी देख भाई, यार कर लो यार, नहीं सॉरी सर नहीं सुधरोगे। ठीक है, ये क्या है, मेरा यूजर का नेम आता है, यहाँ पे क्या आता है डबल कॉलम के बीच में, यहाँ पे एक्स साइन दिख रहा है, यहाँ पे हमारे इस यूजर का पासवर्ड स्टोर होता है। इस यूजर का जो पासवर्ड होता है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, डिक्रिप्ट मुझे करना नहीं आता, तुम्हें आता, तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, यूजर का आईडी आता है। ये जो डबल कॉलम के बीच में क्या आता है, यहाँ पे यूजर का आईडी आता है। ये क्या होता है, ग्रुप आईडी होता है। ये जो डबल कॉलम दिख रहा है यहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं। जो कमेंट आप यहाँ पे करोगे, लिखोगे, जब आप इस मशीन को लॉगिन करोगे ना, वहां पे उसका नाम भी प्रिंट करेगा। जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वही नाम क्या करेगा, वहां पे प्रिंट करेगा। यूजर की जगह उसका नाम प्रिंट करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर यूजर का नाम 1 है, अगर वहां पे कमेंट करा तो उसमें लॉगिन कर सकते हो। ये क्या होता है कि जहाँ पे डेटा आपका स्टोर होता है, होम डायरेक्टरी का लोकेशन है जहाँ पे क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होता है इस यूजर का। किसका? इस वाले यूजर का। हम ये डायरेक्टरी भी चेंज करना सीखेंगे आगे इसी टॉपिक में आगे आके। ठीक है, इसको शेल कौन सा मिला है? बिनवैश का। अगर बिनवैश का शेल मिला है तो बंदा क्या कर सकता है, काम कर सकता है। जिसको नो लॉन्गर शेल मिला है, ये बंदा काम नहीं कर सकता। समझ में आया? तेरे को जगह नहीं देगा काम करने तो कम कर पाएगा? इतना समझ में आया? कमेंट करना सिखाता हूँ, यूजर मोड करना,
यूजर मोड करो और हाइफन सी करना, कमेंट के लिए डबल कॉलम यूज करना। और क्या कमेंट लिखना चाहते हो यूजर की जगह? मैं क्या लिखना चाहता हूँ? साइबर लिखना चाहता हूँ। किस वाले यूजर का? इस वाले के लिए। अब चेक कर लो ये वाला कमांड चला के देखो, यहाँ पे कमेंट आ गया। कहाँ गया? साइबर आ गया यहाँ पे। ये वाला कमांड चला के चेक करो। ये यूजर का नाम है जिस यूजर पे आप कमेंट करना चाहते हो। डबल कॉलम में आ गया ना? हाँ जी, ये वाला कमांड चला। ये देखो यहाँ पे साइबर आ गया। पहले ये वाला कमांड चलाओ, फिर ये वाला चलाओ, फिर चेक करो। देखो इतना कमांड चलाना है। आ गया। हाँ। ठीक है। अब यूजर के जब लॉग आउट करोगे ना यहाँ पे, हो गया मैम? तुम्हारा हो गया, तुम लोग हो गया दोनों? पीछे बचे लोग? ठीक है, कमेंट करने के लिए। अब ये दिखा था, अगर मैं यहाँ से देखो इधर जाओ, इस वाले साइन पे जाओगे, यहाँ पे लॉग आउट करने का ऑप्शन आता है, या फिर स्विच करके देखो। जब आप स्विच करोगे ना, यहाँ पे वो वाला नाम दिखेगा। कौन सा? जो आपने कमेंट किया था उस फाइल के अंदर। ठीक है, ये वाला नाम दिखना चाहिए। स्विच करके देखो यूजर को, यहाँ पे जाओ, यूजर को स्विच करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। अंदर तो वही नाम आएगा, ये वही रहेगा। यहाँ पे बस कमेंट करना बता रहा। निकनेम हो गया। हाँ निकनेम। यूज के हाँ, डायरेक्ट स्विच कर लेना। यहाँ पे जाओगे, कंट्रोल टैब वन। यहाँ पे नहीं आ रहा स्विच का ऑप्शन आ रहा होगा, देखो। कंट्रोल टैब वन। ओके, कंट्रोल एल्ट F1 प्रेस करो। कंट्रोल एल्ट F1। आपने क्या लिखा था? रिमूव कैसे करते हैं? ब्लैंक छोड़ दो, एंटर करना और टेल कमांड चला के चेक कर लेना। देखो यहाँ पे हट गया, ब्लैंक आ गया। यहाँ पे कमेंट करना हो जाएगा, रिमूव करना समझ में आया? हो गया सर। हो गया। गुड। मैम पास डी करो और यूजर का नाम डालो। मैम आप पास डी लिखो यहाँ पे, स्पेस यूजर का नाम। नहीं 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 नहीं, एलेक्स का डालो। एंटर करो, 1 2 3, एंटर, 1 2 3। वेरी गुड। अब करके देख लेना, आ जाएगा वहां पे। अब स्विच करके देखोगे तो वहां पे दिख जाएगा। ये समझ में आ जाएगा। रिमूव करना हो गया, आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे होम डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं। मैम रिमूव करने के लिए सिंपल ये वाला कमांड चला देना, हट जाएगा। ये मेरा यूजर है, आप एलेक्स के लिए लगाया तो यहाँ पे एलेक्स डाल देना। ये मत लगाना, खाली इतना ही कमांड लाइए। हो गया। अब अपन क्या करने वाले हैं कि टेल कमांड चलाओ, स्लैश etc करो, पास लोडी करो। और इसका डेटा कहाँ रखा हुआ? होम डायरेक्टरी। मुझे किसी दूसरे फोल्डर में चाहिए इसका डेटा, मैं क्या कर सकता हूँ? स्विच कर सकता हूँ। थैंक यू। ये वाला कमांड चलाओ मैम। हाँ लगी तो है, पानी निकलता है ना फिर, नहीं तो। हो गया। बोतल लगी है। अरे ठीक है यार, वो भी काम कर रहा है यार, ऐसा मत बोलो।
क्या हो गया? बोल ले भाई, आगे चलना है। नहीं नहीं, यूजर डिलीट करने का हो गया सर, कर दिया। भाई यार सुधर कर यार। ये क्या था कि इधर पानी का फिगर भूल गई है। इधर देखो, फिर बाय डिफॉल्ट सारे डेटा कहाँ पे रखा है? होम डायरेक्टरी में रखा है। मेरे को डायरेक्टरी चेंज करना है। किसका? यूजर 1 का, किसी दूसरे लोकेशन पे चाहिए। तो mkdir करो और एक फोल्डर बना, किसके नाम पे? डेटा 1 कर दो। स्लैश लगा के बनाना, ठीक है? कितना हो गया? अभी टेल कमांड चलाओ, स्लैश etc करो और पास wd करो, टाइप का साइन लगाओ और ग्रेप कमांड चलाओ और यूजर को चेक करो, यूजर कहाँ पे रखा है? यूजर 1 को। इसको देखो, इसका डेटा कहाँ रखा है? होम डायरेक्टरी में रखा है। हाँ, मेरे को पूरा डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ इसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिल्टर किया। कितना हो गया? फिल्टरिंग करने के लिए फिल्टर सर्च कर सकते लेफ्ट मानिए कुछ भी कर सकता है, डायरेक्ट वहां से फिल्टर करता है, बेसिकली सर्च करके दे देगा आपको डेटा। ओके, तो मेरे को क्या बताना था? यूजर मोड हाइफन -m-d स्लैश डेटा 1 स्लैश यूजर। अब ये वाला कमांड चला के देखो, अब इसका डायरेक्टरी चेंज हो गया। ये वाला कमांड चला, हाइफन m लगाते हैं, मूव के लिए डिफॉल्ट डायरेक्टरी भी मूव करेगा, उसका डेटा होगा, दोनों क्या करेगा? मूव कर देगा। अब cd करके स्लैश होम में जाओगे और इंटर करोगे, ls कमांड चला के देखो, यहाँ पे यूजर 1 वाला डेटा दिख रहा है कोई? बच्चा लोग समझ में आ, नहीं समझ में आ? बताओ। हो गया सर। कल कमांड को पढ़ना नहीं आपका नाम तो स्पेस दो, स्पेस स्पेस। अब दोबारा से अलग से डालो। अब बताओ आपको कहाँ पे दिक्कत? टू है आपके पास? प्रोसेसिंग में चल रहा है आपका। टेल कमांड चला के चेक करो। पासवर्ड असाइन करना, उसको पासवर्ड दिया था आपने? होम से बाहर निकलो पहले, यहाँ से ls कमांड चला यहाँ पे। होम में नोट 2 को फोल्डर दिख रहा है कहीं पे? है, cd करके पा रहा हूँ। डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। हाँ, होम का डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। अब पासवर्ड करो, इस यूजर का पासवर्ड सेट करो, पासवर्ड स्पेस नोट 2 का पासवर्ड लगाओ, एंटर करो 1 2 3, एंटर करो 1 2 3, एंटर करो, वेरी गुड। अभी वाला कमांड चलो, यूजर मोड हाइफन m स्पेस हाइफन d स्पेस स्लैश डेटा 1 लिखो, स्लैश यूजर का नाम डालो, नोट 2 डालो, वेरी गुड, स्पेस नोट 2 डालो। करंटली यूज कर रहा, आपने लॉगिन कर रखा है क्या कहीं पे इसको? करंटली प्रोसेसिंग में चल रहा है, यूज कर रहे हो आप? एग्जिट करो यहाँ पे, 1 मिनट रुको, बताओ। वापस ये कमांड चला, जहाँ पे डेटा लिखा है वहां पे होम डायरेक्टरी डाल दे। वापस तेरे को होम डायरेक्टरी में जाना है ना,
वापस इसका डेटा इधर क्या करोगे, स्लैश होम डाल दो, ये पूरा कमांड चला दे, चला जाएगा वापस। एडिट कर पहले, लॉगिन किया था ना तभी। क्या कर रही है, कितना सारा लॉगिन कर रखा है। अरे कंट्रोल प्लस डी बटन प्रेस कर दिया करना, तब हटा देगा वहां पे। ऑफिस लॉगिन कर, उसमें उसमें जा, मशीन को ऑन कर। ठीक है, अब एक वाला कमांड चला के चेक कर, तुम्हारा हुआ, तुम दोनों को कोई सवाल यहाँ तक आपका हो गया? अपडेट तो करो, हाँ या ना हुआ कि नहीं। अब घर के चेंज करते हो बड़े घर में जाने के लिए, एग्जैक्टली सेम चीज। वो एग्जांपल एकदम तैयार कैसे हो एकदम से ऐसे लिख के देते देखो अगर मेरे पास यहाँ पे डेटा भर गया होम डायरेक्टरी में, तो मेरे को डेटा लोकेशन चेंज करनी पड़ेगा ना। कोई डायरेक्टरी बताओगे ना, अगर आप आपकी फैमिली बड़ी हो गई है, फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, फैमिली बड़ी है, सब पूरी बहुत ज्यादा लोग रह रहा है, घर छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घर स्विच करनी पड़ेगा। घर में उसको हटा नहीं रहा हूँ, लेकिन घर में स्विच करता हूँ, दूसरे जगह घर लेते हैं ना अपन। सेम चीज ये कर रहे हैं कि इसका जो डेटा सर म्यूट हो गया। कितना हो जाएगा तुम्हारा हुआ? क्या ये बताया चेंज करने के लिए। यूजर को ये नहीं समझ में आया था? ओके, क्या था मतलब? मतलब ये सारी कमांड्स किस लिए रन की? ओके, होम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। होम डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास फाइल था, मैं चाहता